नमस्कार साथियों, फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत है। आपको इसके पहले हमने एक फार्मेसी के इतिहास के बारे में और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के इतिहास के बारे में नायक जी द्वारा लिखे गए लेख को जो फार्मा ज्योति में प्रकाशित हुआ था, उसके बारे में आपको एक फर्स्ट पार्ट में बताया था कुछ चीज़ें। आइए उसी के आगे चलते हैं पार्ट टू में आज हमने पहले चर्चा कर ली थी कि फार्मेसी का शुरुआत कहाँ हुई, फार्मेसी की शुरुआत कहाँ से हुई यूपी में और भारत में। उसके बाद डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की शुरुआत कब हुई है, उसके पदाधिकारी गठन के समय कौन थे, आंदोलन की शुरुआत 1977 और 78 में किस तरीके से हुई, कितना जेल लोग गए। इसके आगे चलते हैं। नायक जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1979 में फार्मासिस्टों के हो रहे अन्याय पर वेतन आयोग की रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया था, जिससे आंदोलन को गति मिल गई। विधानसभा लखनऊ पर संघ के आह्वान पर कई पदाधिकारियों ने आमरण अनशन करते हुए सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया उनको और जेल भेज दिए गए। गिरफ्तारी के 9 दिनों तक प्रांतीय स्तर पर चिकित्सा सेवाएं ठप रहीं और पहली बार 7 प्रभारी अधिकारी फार्मेसी और 62 चीफ फार्मासिस्ट के पद का सृजन हुआ, शासनादेश हुआ, जिससे फार्मासिस्टों के प्रोन्नति के द्वार खुले। तो नायक जी के अनुसार 1977 में सबसे पहले गिरफ्तारियां हुई, 1978 में आंदोलन हुआ, फिर उसमें गिरफ्तारियां हुई, 8 दिन का आमरण अनशन हुआ और उसमें गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद 1979 में वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद भी बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें भी गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियों के बाद पहली बार सफलता मिली और 7 प्रभारी अधिकारी फार्मेसी और 62 चीफ फार्मासिस्ट के पद का सृजन हुआ है। ये इतिहास है उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों का। नायक जी लिखते हैं कि 1 फरवरी 1981 को प्रदेश व्यापी ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का समाचार बीबीसी लंदन से प्रसारित किया गया, जबकि उस समय बीबीसी लंदन में कोई भी समाचार तो बहुत महत्वपूर्ण होता था। स्वर्गीय पांडे जी ने राज्य सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय लोकपति त्रिपाठी को अपनी योग्यता, प्राविधिक शिक्षा, डिप्लोमा एवं फार्मेसी के सारे तथ्यों को दिखाते हुए इस बात को साबित कर दिया था कि डिप्लोमाधारी फार्मासिस्टों के साथ न्याय नहीं हो रहा और उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार वेतनमान नहीं मिल रहा है। इस आंदोलन के फलस्वरूप अप्रशिक्षित फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण देकर उन्हें फार्मासिस्ट की मुख्य धारा में शामिल कराया गया और फार्मासिस्ट को अन्य डिप्लोमाधारियों के बराबर वेतनमान उस समय दिए गए थे। ये आंदोलन का पहला बड़ा जो है प्रभाव के बाद वो जो उनको उस योग्यता को शामिल करते हुए पहली बार कुछ लाभ फार्मासिस्टों को इसमें एक बड़ा वेतनमान का लाभ दिया गया था। सन 1983 में क्या हुआ? मांगों की पूर्ति न करने पर बृहद आंदोलन अप्रैल में 28 दिन तक चला है। 1983 में डिप्लोमा फार्मासिस्टों का आंदोलन 28 दिन तक चला और 14 अप्रैल को आगरा में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्रीपति मिश्र जी को ज्ञापन दिया गया और वार्ता की गई। 1983 में दूसरी बार 42 दिन तक आंदोलन चला है, जिसमें प्रदेश के हजारों फार्मासिस्टों को जेल जाना पड़ा। सन 1986 के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश व्यापी आंदोलन में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसमें केंद्र के बराबर वेतनमान का समझौता हुआ और दिसंबर 1988 में 12 दिन की हड़ताल हुई है। सितंबर 2000 में 13 दिन की हड़ताल हुई। इस आंदोलन में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्रियों को जनपदों में फार्मासिस्टों का जबरदस्त विरोध और प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। ये आंदोलन का एक तरीका था पांडे जी का, जिसके तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों को आंदोलन के रास्ते पर रखा। इसके बाद 11 जनवरी 2001 को शासन ने स्वर्गीय रामजोगियर पांडे जी के महामंत्री के स्थान पर एक अन्य पद लोलुप मौकापरस्त व्यक्ति को प्रदेश महामंत्री नामित कर दिया था। ये नायक जी उनके बारे में डिटेल करते हैं कि जिससे प्रदेश के फार्मासिस्टों में उत्तेजना और आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि संघ के पदाधिकारी चुनने का अधिकार सदस्यों को है, न कि शासन और प्रशासन को। संघ न्यायालय की शरण में गया और वहां से न्यायालय के आदेश पर पुनः चुनाव कराया गया और चुनाव के बाद जो हमारे पदाधिकारी चुने गए वो देखिए, उनमें हमारे उन पदाधिकारियों में डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन जो अध्यक्ष जी थे हमारे आगरा के, वो निर्वाचित हुए। डॉक्टर हरिनारायण सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष गाजीपुर के थे, वो निर्वाचित हुए। मेरठ से डॉक्टर डीपी सिंह जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। महामंत्री लखनऊ से डॉक्टर रामजोगियर पांडे जी निर्वाचित हुए। संगठन मंत्री डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी जो उस समय बलिया के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो निर्वाचित हुए। और मुरादाबाद के तत्कालीन मंत्री डॉक्टर संदीप बडोला जी संयुक्त मंत्री हुए। संगठन मंत्री
उसमें एस के तिवारी जी ये कोषाध्यक्ष हुए और एस एन लाल जी संप्रेक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे, वो किए गए थे, निर्वाचित घोषित किए गए थे। अब उसके बाद, इस चुनाव के बाद पूरे फार्मासिस्ट समाज में बहुत कुछ चेंजेज हुए। उसको मैं आपको अगले एपिसोड में बताता हूँ, क्योंकि एपिसोड को बहुत लंबा करना उचित नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे करके हम अपने संगठन के इतिहास के बारे में जानेंगे। एपिसोड नंबर 3 में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, उनके नेतृत्व में संगठन ने किस प्रकार से आंदोलन किए, ये आपको इसके तीसरे चरण में एपिसोड 3 में आपको संघ के इतिहास के एपिसोड 3 में मिलेगा, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन द्वारा किया गया आंदोलन, उनका इतिहास आपको मिलेगा। और ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन को जानना हर फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार।